अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आपको एक कोशेंट फंक्शन दिया गया है जिसके न्यूमरेटर में तो सिंगल फंक्शन है बट डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन अ ब्रॉडर वे अगर बात की जाए तो कोशेंट रूल लगेगा और उसके बाद फिर कोई और रूल अप्लाई होगा। इस क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट सेकंड से लेकर 6 क्वेश्चन तक सेम थी, जिसमें कहा यह गया था डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। सो हर क्वेश्चन में आपको वो ये नहीं बता रहा कि आपने किसकी रिस्पेक्ट से करना है, उसी बात को वो एक अलग अंदाज में, डिफरेंट अंदाज में बता रहा है कि आप खुद से चेक करें कि किसकी रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करना है और फिर उसी वेरिएबल की रिस्पेक्ट से आप उसे गिवन क्वेश्चन को डिफरेंशिएट भी करें। अगर आप राइट साइड देख रहे हो तो यहाँ पे टी इन्वॉल्व है। इट मीन्स के इस फंक्शन को हम टी की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे और जब हम लिखेंगे इसको कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इतना लिखने का मतलब ये है कि अब अगले स्टेप में आपने डी अपॉन डी एक्स नहीं बल्कि उसकी बजाय आपने डी अपॉन डी टी लिखना है। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी लिखने का मतलब है डी अपॉन डी टी। अब राइट साइड पे जो भी टर्म है या लेफ्ट साइड पे जो भी टर्म्स हैं उनको आपने पैरेंथेसिस के इनसाइड लिख देना है और उसके बिफोर डी अपॉन डी टी। ये हमारे पास फंक्शन चूंकि टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टी वेरिएबल पे, लिहाजा हमने टी की रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट किया। क्वेश्चन रूल लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रूल को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल करना पड़ेगा, या आप अपनी बुक कॉपी के ऊपर, नोटबुक के ऊपर लिख लीजिएगा साइड पे कि क्वेश्चन रूल क्या है। क्वेश्चन रूल आपके पास है डी अपॉन, अगर आप उसको देखें यहाँ पे एक्स की फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, चूँकि हम जनरली अपने इस तमाम फार्मूलाज को एक्स की फॉर्म में ही याद करते हैं कि हम एक्स की रिस्पेक्ट से उसको, बस हमने एक उसको याद रखना है कि इसको किसकी रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, वो एक अलग सिनेरियो है। आप फॉर्मूले की राइट हैंड साइड चेक करो, वी स्क्वायर, ठीक है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर आपने v इंटू यू प्राइम माइनस यू इंटू वी प्राइम। बिल्कुल वो जो प्रोडक्ट रूल था, न्यूमरेटर बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता है, सिर्फ चेंज क्या होता है कि इन बिटवीन दरमियान में जो प्रोडक्ट रूल में हम प्लस लिखते हैं, क्वोशिएंट रूल में वहाँ पे प्लस की बजाय हम माइनस लिखते हैं। ठीक है, हमारे पास जो न्यूमरेटर का फंक्शन है दैट इज साइन टी, वो हमारे पास u है, और जो डिनोमिनेटर का फंक्शन है 1 माइनस कॉस टी, ये हमारे पास v है गिवन। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्वोशिएंट रूल अपना अप्लाई करने लगे हैं। जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, एक क्वोशिएंट की लंबी सारी बार लगा के फिर उसके बाद आपने पहला काम करना है डिनोमिनेटर लिखना है, क्योंकि यूजुअली बच्चे जो उनसे हैं न्यूमरेटर का काम करते रहते हैं, बड़े ध्यान से करते हैं, लेकिन वो डिनोमिनेटर लिखना भूल जाते हैं। लिहाजा आपने पहले डिनोमिनेटर लिखना है जो कि था v का स्क्वायर। v आपके पास था वो इतना कंप्लीट 1 माइनस कॉस टी, ये सारे का सारा था v। सो आपने इसको कंप्लीट किया, v स्क्वायर किया, u आपने लिखा, u का डेरिवेटिव लिखा, न्यूमरेटर में पहले v लिखा, फिर u का डेरिवेटिव लिखा, माइनस u आपने लिखा और आगे आपने v का डेरिवेटिव लिखा। और ये देखें डेरिवेटिव जहाँ जहाँ आप लिख रहे हो यहाँ पे d अपॉन डी टी कर रहे हो, क्योंकि आपने विद रिस्पेक्ट टू t इसकी डिफरेंशिएशन का अमल किया है। कॉज ऑफ t 1 माइनस कॉज ऑफ t होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड ना करें, आगे चल के देखेंगे कहाँ पे ज़रूरत पेश आती है कि इसको हम एक्सपैंड करें। अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको एज इट इज़ फाइनल आंसर तक कैरी ऑन करेंगे। स्टार्ट में 1 माइनस कॉज ऑफ टी पैरेंथेसिस में, उसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं है। साइन ऑफ टी का डेरिवेटिव बखूबी आपको पता है कॉज ऑफ टी होता है, और आगे 1 माइनस कॉज ऑफ टी जहाँ लिखा हुआ है ये 1 के ऊपर पहले अप्लाई होगा डी अपॉन डी टी, और फिर माइनस के बाद कॉज ऑफ टी के ऊपर अप्लाई होगा। दोनों का डेरिवेटिव सेपरेटली होगा बट इनसाइड द पैरेंथेसिस। सो और ये भी आपको पता है कि जिस भी रकम का डेरिवेटिव लेते हो उसके स्टार्ट में डी अपॉन डी एक्स हो या डी अपॉन डी टी हो, उसके आगे आप ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज ज़रूर करते हैं अपना फंक्शन जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। सो इनसाइड बाहर भी ब्रैकेट्स है और इनसाइड भी आपके पास पैरेंथेसिस नज़र आ रही है। 1 माइनस कॉस टी,
ठीक है, और आगे था इंटू कॉस टी, हमने कॉस टी पहले लिख दिया और इंटू 1 माइनस कॉस टी को हमने उससे आगे लिख दिया। आप कह लें कि आपने सिर्फ इस फैक्टर की अरेंजमेंट के ऊपर थोड़ा सा काम किया है, अरेंजमेंट आपने चेंज की है इसकी। आगे आपके पास डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट रूल लगेगा। यहाँ पे 1 आपके पास कांस्टेंट है और हमने पढ़ रखा है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, याद है आपको, d अपॉन dx ऑफ c इज इक्वल टू 0। सो 1 का डेरिवेटिव 0 आप यहाँ पे लिख देंगे। अब चाहे इस रूल को आप dx की फॉर्म के अंदर रिकॉल करें या dt की फॉर्म में, असल थीम ऑफ दिस फॉर्मूला इज दिस के कांस्टेंट का डेरिवेटिव चाहे किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से लो तो वो आपके पास 0 होता है। एंड d अपॉन dt ऑफ कॉज ऑफ t ये आपको दे देता है माइनस साइन t। डिनोमिनेटर में फिलहाल अभी भी हमने फॉर्मूला एक्सपैंड नहीं करना होल स्क्वायर वाला। अब थोड़ा सा अगले स्टेप में चल के न्यूमरेटर को ब्रैकेट फ्री करते हैं। कॉज ऑफ t को मल्टीप्लाई कर देते हैं इनसाइड द ब्रैकेट्स, इसको ले जाते हैं तो पहले आ गया कॉज ऑफ t और अगले के साथ मल्टीप्लाई होके ये हो गया कॉस स्क्वायर ऑफ t और उससे आगे माइनस साइन t। 0 तो आप देख लें खत्म ही हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर t आपको मिल जाएगा, जो कि हम अगले स्टेप में लिखने लगे हैं। कॉस t माइनस कॉस स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t। यहाँ पे नजर आ रहा है लास्ट की 2 टर्म जो सी न्यूमरेटर की, इन दोनों में नेगेटिव साइन कॉमन लिया जा सकता है। सो अगले स्टेप में हमने नेगेटिव सिंबल को कॉमन लेना है। इससे आगे चल के नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में हम कॉमन लेते हैं नेगेटिव सिंबल, सो दैट कॉस स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी बोथ पॉजिटिव हो गए और डिनोमिनेटर में हमारे पास पड़ा हुआ है 1 माइनस कॉस ऑफ टी होल स्क्वायर। हमने अभी भी होल स्क्वायर को एक्सपैंड नहीं किया और ये फॉर्मूला अगर हम एक्सपैंड करना चाहते तो कौन सा लगता हमारे पास, अप्लाई कौन सा होता फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होता, लेकिन अभी हमने उसे पॉज में रखा हुआ है, डिनोमिनेटर की के फॉर्मूले को हमने एक्सपैंड नहीं किया। आगे आपने फॉर्मूला पढ़ रखा हुआ है फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो आपको 1 देता है, लिहाजा हमने न्यूमरेटर के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर 1 लिख दिया और उसका यहाँ पे आके लॉजिक भी लिख दिया कि कौन सा ऐसा रूल है जो हमने यूज किया। थीटा तो हम जनरल फॉर्म में कहते हैं ना, तो हमारे क्वेश्चन में टी वेरिएबल यूज हो रहा है तो आप बेशक यहाँ पे टी के फॉर्म में लिखें कि कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज एक्चुअली इक्वल टू 1। अच्छा, ये हम अगर गौर करें तो डिनोमिनेटर में जो टर्म पड़ी है सेम टू सेम न्यूमरेटर में है, बस हमारे दोनों टर्म्स के सिंबल्स मिसमैच हो रहे हैं, लिहाजा हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं अपने न्यूमरेटर में से। सो पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, और इसीलिए हमने थोड़ी सी अरेंजमेंट भी कर दी कि जो पॉजिटिव था उसे फर्स्ट में लिख दिया स्टार्ट में और जो नेगेटिव हो गया कॉज ऑफ टी उसे आगे नेक्स्ट टर्म बना के लिख दिया। नीचे पड़ा हुआ था डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉज ऑफ टी होल स्क्वायर, सो होल स्क्वायर और न्यूमरेटर का 1 माइनस कॉस टी दोनों एक सिंगल टर्म जो सी डिनोमिनेटर की वो कैंसिल आउट हो गई न्यूमरेटर की टर्म से, और जो रिमेनिंग टर्म बची हैं वो है -1 अपॉन 1 माइनस कॉस टी, और ये आपके पास इसका आंसर है।